मेरे भाइयों ने तो जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है छोटी सी है अभी, तो इनके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो यंगर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको ना ड्राइवरी लाइन में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई है। और ख़ासकर वो बंदे जो गांव से जुड़े हुए बंदे हैं, है ना। और इसमें सबसे बड़ी कमी पता है किसकी मुझे दिखती है? जिनके बच्चे आज के टाइम में ड्राइवरी की लाइन में आना चाह रहे हैं, या फिर जिनके बच्चे आज के टाइम में पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कमी पता मुझे किसकी दिख रही है? माँ बाप की। अब भाई आप लोग सोच रहे होगे कि टैक्सी तो तुम भी चला रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप में क्या कमी थी? भाई रियलिटी बताऊं, मेरे माँ बाप में कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी ने तो मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी जगह भेजा। मेरे ताऊ जी आर्मी में थे, तो ताऊ जी के साथ काफ़ी बार अलग अलग जगहों पर पढ़ने के लिए भेजा। तो लेकिन कहते हैं ना, नहीं पढ़ पाया मैं। लेकिन यार पता है, एक्सपीरियंस बहुत लिया है मैंने। काम धंधे का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ, और संसार में कौन किसका किस समय साथ देता उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ। और इंसान कब गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। और मैंने अपना जीवन कैसे बर्बाद किया है, उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। भाई अगर मैं चाहता ना, वाकई में मेरे पिताजी ने जितना मेरे प्रति खर्चा किया है, मेरे प्रति जितना उन्होंने किया है, शायद ही ये किसी के माँ बाप कर सकें। मेरी कंडीशन दोस्तों वो थी कि मेरे पिताजी मेरे को मैं अपने ताऊ जी के साथ भेज देते थे, अपने भाई साहब के पास, भाई साहब के साथ, कि कैसे भी करके वहाँ पे जाएगा, पढ़ जाएगा। गांव में रहेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी इतने सक्षम नहीं थे जो कि मम्मी अम्मी को साथ में रख पाते। तो हमारी मम्मी माता जी गाँव में रहती थी, मम्मी पापा जी दिल्ली में रहते थे। तो वो दिल्ली में अपना काम करते थे, फैक्ट्री में कारीगरी करते थे। जो रात की मशीनें उस समय हमारी नहीं लगी थी, कारीगरी करते थे। तो मेरे पिताजी ने मेरे ताऊ जी के साथ भेज देते थे, लेकिन वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता था पढ़ने में। और वहाँ पे क्या यार, मेरा दिल कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। जैसे ही किताब मेरे सामने आती थी, मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती थी। ये कंडीशन थी मेरे साथ। तो हालांकि पता नहीं उस समय क्या था क्या नहीं, नसीब कह लो या कुछ भी कह लो यार। अब मैं नसीब पे तो हर चीज़ नहीं टाल सकता, क्योंकि जब माँ बाप को मैंने दोषी क्या क्यों ठहराया, मैं बताता हूँ। जब इंसान को सारे सुख मिलते हैं ना, तो वो इंसान उसकी आदत हराम हो जाती है। बच्चे ने बोला पापा मुझे साइकिल दिला दो, बाप को खुशी हुई, बाप कह रहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा मांग रहा है तो साइकिल दिला दो। साइकिल दिला दी। फिर पिताजी ने कहा, बच्चे ने कहा पिताजी मुझे तो मोबाइल चाहिए। हमारे ज़माने में उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन कोई भी चीज़ मैं अपने पिताजी से डिमांड करता था जो मेरे पिताजी दिला सकते थे, वो मेरे पिताजी ज़रूर दिलाते थे मुझे। मेरे घर में हम दो भाई हैं, एक बहन है। हालांकि मेरे पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, ठीक है, स्वर्गवास हो गया उनका। कोई नहीं भाई, थोड़ा इमोशन हो गया था। तो भाई जो भाई है ना और मेरी बहन है, उनको इतना प्यार नहीं मिला मेरे पिताजी का जितना मुझे मिला। मेरे पिताजी, मेरी को कंडीशन थी, मैं इतना लाडला था ना अपने घर का। कोई मेरे पे चिल्ला देता था ना, बाहर का बंदा या टीचर, तो मुझे बुखार आ जाता था, मैं इतना टेंशन ले लेता था। तो मेरे पिताजी स्कूल में टीचर से जाके स्पेशल बोलते थे, सर जी एक काम करना, मेरे इस बच्चे को मत मारना, बाकी इनको मारना। यही मेरे पिताजी की गलती थी। मेरे पिताजी का ना मेरे प्रति मोह बहुत था, वो मुझे प्यार बहुत करते थे, लेकिन उन लोगों को उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसका प्यार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका साथ साथ में इसके हाथ भी काट रहा हूँ। माँ बाप का प्यार ही बच्चों के हाथ पर काट देता है। तो भाई ऐसे ही करते करते आज मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, आप सबके सामने हूँ। माँ बाप कितनी भी कमाई कमा के रख देना, कभी बच्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती भाई, हमेशा ध्यान रखना।
सब खत्म हो जाएगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सब खत्म हो जाएगी। और ज़िंदगी में माँ बाप ने कुछ भी नहीं किया ना, अपने बच्चों के लिए भविष्य बना दिया ना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बना दिया ना, बच्चों को समझा दिया ना, तो समझ लेना वो बच्चे कभी ज़िंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन माँ बाप कितना भी कमा के रख जाएं, 2 साल, 3 साल, 10 साल, एक दिन वो आएगा जब अगर बच्चा काबिल नहीं बना तो बच्चा एक दिन दूसरे के सामने से हाथ फैलाता हुआ नजर आएगा। लेकिन भाई मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे को बहुत अच्छा भाई मिला है, ठीक है। तो मेरे को जब भी परेशानी आती है तो मेरा भाई मेरा साथ देता है। आजकल जहाँ तरह ऐसे भाई नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी में हम रहते हैं ना, इतनी बड़ी सिटी में आज के टाइम पे किसी को किसी, तो भाई मैं टैक्सी ड्राइवर, लेकिन मैं अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त हूँ। मैं पढ़ ले, बाद में 25 साल की उम्र के बाद मैं जो करना हो ना वो करना। सिगरेट पियो, दारू पीनी हो दारू पियो, लोंडियाबाजी करनी लोंडियाबाजी करो, लेकिन 20 साल 25 साल की उम्र 10th क्लास से लेकर के रात मेहनत कर ले तो तेरा भविष्य बन जाए। और ऐसी बात नहीं है कि मेहनत करने वाला की भविष्य ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता भाई। तो मैंने एग्जाम्पल देखे हैं यार, इतनी समझ यहाँ रहता हूँ। और दिन में कम से कम अगर 6 घंटे गाड़ी चला, आप 12 घंटे गाड़ी चलाऊँ, 6 घंटे में सोशल मीडिया पे रहता हूँ, न्यूज़ वगैरह आए दिन सोशल मीडिया पे। बच्चे की मेहनत ही उसका नसीब बदल सकती है, वो भी लेकिन सही समय पर। और जो बच्चा आज के टाइम पे पढ़ाई नहीं करना चाहता ना, 15 घंटे 5 साल के बाद 18 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहे वो बंदा, और डे नाइट सिर्फ 600 रुपये के लिए, 700 रुपये के, 1000 रुपये। और वहीं वो बंदा अगर आज 15 घंटे मेहनत कर लेता है तो पूरे जीवन उसका अपने जीवन में कोई टैक्सी ड्राइवर या फिर ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, टैक्सी चलाते रहते हैं, ली एक टैक्सी और निकलवा दी, चले बेटा तू भी चला, एक ऑटो और दिलवा दी, ले बेटा तू भी चला। यार जब तुम अपने बेटे से 18 घंटे गाड़ी चलवा सकते हो, 15 घंटे गाड़ी चलवा सकते हो, क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ाने का फर्ज है या नहीं है? अब आप कहोगे हमारा डीएम बन जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हर बच्चा डीएम नहीं बन सकता, ये मुझे भी पता है। अब नहीं हो सकता, ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर वो शिक्षित हो जाएगा ना तो हम भी करेगा, तो रिस्पेक्ट के साथ करेगा, इज्जत के साथ करेगा। क्योंकि अगर कोई भी बंदा उससे बदतमीजी से बोल, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जितना है ना हमारे देश का हर एक बच्चा शिक्षित हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक यह संसार बदल जाएगा यार। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे रोड पे रहते हैं, वो करते हैं, जिसका आधा हिस्सा हमारी कमीशन कार, रैपिडो और ऊबर वाले ले, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ड्राइवर ने राइड उठाई, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, ड्राइवर मर जाए, लाइफ ख़त्म, तुम्हारा काम ख़त्म। फिर ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा यार? कम से कम हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा नहीं, मैं टैक्सी ड्राइवर ज़रूर हूँ और क्या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे इतना समझ में आ चुका है दोस्तों कि हम और आप चाह सकते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं। इसमें हमारी ही कमी सबसे ज़्यादा, जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। क्यों? हमें घूमना चाहिए। अरे हम नहीं भी पहनेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता? हमने तो यार अपनी ज़िंदगी की 25 से 30 साल, 40 साल, लास्ट 50 साल मर जाएंगे। जब बच्चे हैं तो बच्चों को सुधारना है यार, उन्हीं है। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन अब मैं 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना 1 पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर छुट्टी करूँगा तो अपने देना चाहता मैं। यार वो तो मेरा नसीब अच्छा है, मेरी ज़िंदगी भी आज दोस्तों बेकार होती।
तो चाचा ताऊ कितने भी तुम्हारे पैसे वाले हों कभी तो मोड़ लेते हैं। समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझाओ उसको ना, छुट्टी वाले दिन या फिर महीने में ला रहा हो ना, उसको दिखाओ बेटा देख नहीं पड़ेगा ना तेरी हालत एक दिन ये हो जाएगी, तू जब बड़ा हो जाएगा तुझे ये करना भाई मिल जाए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई, कोई बुरा मत मानना। वो दिखाओ कि भाई देख बेटा नहीं पड़ेगा ना तेरा आने वाला भविष्य ये होगा। लाते हुए जा रहा है, उसके ड्रेस के शर्ट का कॉलर फटा हुआ है, कपड़े गंदे हैं, पसीना चू रहा है, वो दिखाओ कि बेटा अगर नहीं पड़ेगा ना तो बच्चा खुद समझेगा यार। अच्छे बुरे की उसे पहचान कराओ, पढ़ लिख जाएगा ना उसे एक आध बंदा ना ऐसा होगा। अगर तू पढ़ लिख लेगा तो देखो ड्राइवर चला के ले जा रहा होगा। ऐसे भी एग्जाम्पल दो। ये नहीं कि बच्चे का मनोबल हमेशा गिराओ, नहीं, बच्चे का मनोबल बढ़ाओ भी कि वो पढ़ लेगा तो उसके फायदे भी उसे बच्चे का घड़ा होता है। अब पक जाता है जब एक बार तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, प्लेट भी बना, लेकिन जब घड़ा एक बार पक जाता है ना तो या तो वो यूज करने के काम आता है, फूटने के काम आता है, दो ही काम होते हैं उसके। इसी 24, 22, 23 साल से ऊपर हो गया, आपने कुछ नहीं कर पाया, रोज़ जी कमा के लाएगा, रोज़ खाएगा और आके दिन वो आएगा कि मर जाएगा, उससे अलावा। तो भाई मैं यही कहूँगा, छोटी सी वीडियो थी यार। हम ओला उबर के लिए, रैपिडो के लिए बहुत ऐसी से होता है, लेकिन इससे इतना गुजारा ही हो सकता है कि मेरे भाई 1 से 2 गाड़ी लेने की मत सोचो, 3 गाड़ी लेने की मत सोचो यार। क्या ज़रूरत है? 1 गाड़ी लो, 15 घंटे मेहनत करो, 14 घंटे, और अपने बच्चों को एक एक पल उसको बच्चों को बताओ जाके बेटा देख मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे, मैं नहीं चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ और दर्द है वो तेरी ज़िंदगी में रहे। अगर हम और आप समझेंगे ना तो आने वाला समय वो होगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पे होंगे, और हम भी। तो भाई सोचना, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए बच्चे हमारे। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। उबर के लिए, रैपिडो के लिए वो नहीं पड़ेगा, टैक्सी लाइन में हम आगे हमें काम करना ही करना है, क्योंकि अब हमारे पास तो हमारा घड़ा पक चुका है। हमको या तो डेली कमाना, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा नसीब, निर्णय सब कुछ पक्का हो चुका है। ले लूँ 5 गाड़ी ले लूँ, कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। लेकिन वहीं मेरा अधिकारी बन गया या पुलिस में पहुँच गया, कहीं भी आर्मी में लग गया तो किस्मत बदल जाएगी उसकी। लंबी हो रही है तो भाई हो सकता है मेरी बात समझ में आई होगी। तो भाई सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास हमारे बच्चे ही हैं। हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, हम कमाएंगे ओला उबर से, लगाएंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। नाम नहीं खरीदते प्लॉट बच्चों, कमाना और बच्चों को पढ़ाना है बस। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो ड्राइवर भाई ना, सब ड्राइवर भाई एक दूसरे ड्राइवर भाई के पास जरूर वीडियो पहुँचा दें। जिन भाइयों की मेरी ये वीडियो देख करके अगर थोड़ी सी भी सोच उनकी, बेटे गाड़ी चलाओ लेकिन 15 मिनट रोज़ अपने बच्चों से जाके दिमाग मारो, बेटा तूने क्या किया, आज तू क्या कर। नियम बनाना पड़ेगा। तुम नहीं कर सकते तो अपनी वाइफ को ये काम सौंपो, आपकी वाइफ को ये काम करना है। स्कूल में बच्चा जा रहा है, क्या पढ़ करके आ रहा है, 3 घंटे उसे घर पे बैठा के पढ़ाओगे, बेटा पढ़, मारो मत, समझाओ। ज़रूरत पड़े तो अपने बच्चों के सामने पैर पकड़ लो, समझाना ही पड़ेगा और बच्चों को समझना ही पड़ेगा। समझाएंगे आपको, बच्चों को समझानी जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों तक पहुँचा देंगे। हो सकता है बच्चा आज के टाइम पे उल्टा सोचना शुरू कर दें, जिससे कि बच्चे